फाइनली जो ननद जी अपनी भाभीयों को ये कह रही थी कि देखो अब अच्छा बनने की कोशिश की जाएगी, और एक ननद ये भी कहती पाई गई मुंह फूला हुआ है, मैंने तो बात ही नहीं की। फाइनली उनमें से एक ननद का रिप्लाई वीडियो आ गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह से फ़ोन लेके जब से वीडियो डाला है सिर्फ कमेंट सेक्शन को डिलीट करने में लगी हुई है ननद साहिबा। और दूसरी तरफ जो पहले बोला था और जो आज सफाई दी है वो बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं कर रही है। ऐसा मैं नहीं, ऑडियंस कह रही है। जो कुछ ब्लॉगर आके ये ठीकड़ा फोड़ते हैं ना रिएक्शन वालों पे कि रिएक्शन वाले तिल का ताड़ बना देते हैं, रिएक्शन वालों ने ये कर दिया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे या ब्लॉगर होते हैं जिन पे रिएक्शन वालों की नज़र ही नहीं पड़ती है। ऑडियंस खुद उठ के कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे रिएक्शन वालों तक पहुंचाते हैं कि आप इस पर बात कीजिए। और दूसरी तरफ जो हमारी नई बहूजियाँ आई हैं जिनका गांव में स्वागत हुआ है, वो कंटिन्यूसली ट्रोल हो रही हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी भाषा की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से। लोग ननद को ये सलाह दे रहे हैं अब कि इस भाभी के चक्कर में जिन दो भाभियों को तुम आंख दिखा रही थी ना, वही दो भाभियां तुम्हारे काम आएंगी। इसके अभी से इतने नखरे हैं, वो बाद में तुम्हारा क्या हाल करेगी, बच के रहना। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो गाइज, कर लो। सो गाइज फाइनली ननद जी का वीडियो आ चुका है। जो निक्की की ननद हैं उन्होंने रिप्लाई वीडियो डाला है कि मैंने वीडियो क्यों डिलीट किया, मेरे कहने का मतलब क्या था, मैंने उसमें क्या बोला था। तो उन्होंने जो हल्दी वाला वीडियो डाला था जिसमें ये चीज़ कैप्चर हो गई थी, निक्की के लिए ये बोला जा रहा था, वहाँ पे प्रीति भी खड़ी थी जिनकी शादी अभी अभी हुई है, जो अभी प्रेग्नेंट भी हैं, कि अब अच्छा बनने की कोशिश की जाएगी। ये प्रीति के लिए बोला जा रहा था। बहुत सारी ऑडियंस मुझे भी ये कमेंट कर रही है कि जब से प्रीति की शादी हुई है ना, तब से इन जो नंदे हैं इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है। पहले ये ऐसी नहीं थी, लेकिन सडनली उसकी शादी से चेंज हो गया। उसका एक रीज़न ये भी ऑडियंस बोल रही है कि उन जो देवरानी जिठानी है उनका थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट प्रीति के लिए इसलिए है क्योंकि उस घर से उसका कन्यादान हुआ है, उस घर से उसकी सारी रस्में हुई हैं। जिसको हम अपने घर की बेटी बनाते हैं या अपने घर से विदा करते हैं, या एक बोलते हैं ना कि देहरी पे से बेटी विदा करी है, उससे थोड़ा अटैचमेंट इंसान का ज़्यादा होता ही है, क्योंकि वो घर से हाथ पीले किए हैं इंसान का। अगर है भी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन लोगों ने इनके साथ भी ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है, उन्होंने अपने फ़र्ज इनके साथ भी बराबर से निभाए थे। पूरी शादी में एंजॉय किया था, शादी में सारे जो चीज़ें होती हैं वो जैसे सबकी शादी में करती हैं वो वैसे किया ही था। बट क्योंकि उस ननद की शादी इनके घर से हुई है, तो अगर एक आधा % एक्स्ट्रा फेवर है भी तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अभी जो उनकी अटेंशन नज़र आ रही है वो इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही है सारे भाई बहनों की या भाभीयों की, क्योंकि ऑलरेडी शायद उसका फुल टाइम चल रहा है। तो जो भी उन्होंने उसका अलग से बेबी शावर नहीं हुआ, तो उसी शादी में उसको थोड़ा सा ये बनाने की कोशिश करी थी कि चलो एक मेमोरी रहेगी कि शादी में हमारे भाई भाभीयों ने इतने एफर्ट्स डाले थे, ढोल बजवाया था, आने वाले बेबी के लिए एक एक्स्ट्रा मोमेंट क्रिएट किया था। तो अब उस पर ये सफाई आई है कि मैं और मेरा भाई वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे और मेरा भाई मुझे छेड़ रहा था कि तेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ। मैं अपनी हेयर स्टाइल को लेके परेशान थी, इसलिए वो बात मैं अपने भाई को बोल रही थी, ना कि भाभीयों को। बट मैं उनकी साइड देख रही थी तो ऑडियंस ने इस चीज़ का मुद्दा बना दिया। मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहले भी मेरी चीज़ का एक बार मुद्दा बन चुका है। तो पहले भी इन्होंने आरती की एनिवर्सरी में भी एक चीज़ का मुद्दा बना था कि आरती के यहाँ पे ये क्यों नहीं गए, तो इन्होंने ये बोल दिया था कि बहुत दूर का रिश्ता है, तब भी इनको ट्रोलिंग मिली थी। अब ये कल के वीडियो पे भी डिलीट मतलब करने पे सफाई दी है इन्होंने कि मैंने वीडियो इसलिए डिलीट कर दी कि इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, तो इससे अच्छा है मैं अपनी भाभीयों को अपनी वजह से ट्रोल नहीं कराना चाहती हूँ, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। अगर ऑडियंस कहेगी तो मैं वो पूरा वीडियो पहले एडिट बोला फिर बिना एडिट किए पूरा डाल दूंगी। तो ऑडियंस इनसे डिमांड भी कर रही है कि भाई ऐसा करो, वो पूरा वीडियो डाल ही दो, ताकि ऑडियंस के भी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप जो पूरा कन्वर्सेशन कर रहे थे वो भी उसमें ऑडियंस को समझ में आ जाएगा।
इनका ये कहना है कि ऑडियंस को पूरी बात ही नहीं पता थी। जब बात ही नहीं पता थी तो बहन जब एडिट करते टाइम आधा वाला चीज़ भी नहीं डालना था ना, वो भी तो थोड़ा देख के डालना था। जब आपको पता है कि हम ब्लॉगर बन चुके हैं, हमारी ये हर एक चीज़ को लोग देखते हैं, हम पे नज़र रखते हैं, हमारी हर चीज़ का मुद्दा बन जाता है, तो एडिट करते टाइम वो चीज़ भी देख लेनी चाहिए थी। वो तो एक वीडियो की बात थी। बहुत सारे लोगों ने आज मुझे कमेंट किए थे आप एक और वीडियो देखो, वहाँ पे ये लोग मटखोर वाले लुक में ही एक जगह खाना खा रहे थे। किसके बारे में बात हो रही थी ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस का कहना है कि ये वाली बात भी उन्हीं के लिए हो रही थी। दोनों बहनें एक जगह बैठ के खाना खा रही हैं, जहाँ पे इनकी ही शायद वो बड़ी बहन है या छोटी बहन है, वो ये बोल रही थी कि मुंह फूला हुआ है, फिर बाद में बोला मुंह बना हुआ है, मैंने तो बात भी नहीं की। इस तरीके का भी एक स्टेटमेंट उस वाले वीडियो में भी पास हुआ है। तो अब इनको ऑडियंस ये कह रही है, बहुत सारे सुबह से मैं कमेंट देख रही थी कि तुमने बोला तो उन्हीं के लिए था, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज या स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहे हैं, अब तुम लीपा पोती कर रहे हो। सुबह से कम नहीं तो 100-150 कमेंट डिलीट हो चुके हैं। कमेंट अपडेट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। कोई भी कमेंट कर रहा है उसके डिलीट हो रहे हैं। जब आप गलत नहीं हो तो आपको कमेंट डिलीट क्यों करने। और ये खुद बोल रही हैं कि मैं निक्की भाभी के कमेंट सेक्शन में भी जाके किसी से लड़ के आ गई, क्योंकि हम लोगों को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों में अगर कभी मनमुटाव होते हैं तो टाइम के साथ सही हो जाते हैं, वो तो हर घर में होते हैं, लेकिन भाभी और ननद का रिश्ता हस्बैंड वाइफ से कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हस्बैंड वाइफ में भी मनमुटाव होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी तो सही हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ अलग रिश्ता होता है, ननद भाभी का अलग रिश्ता होता है, भाई बहन का अलग रिश्ता होता है, माँ बेटी का अलग रिश्ता होता है। हर रिश्ता एक अलग अपनी पहचान होता है, अलग एक दायरा होता है हर रिश्ते का। हर रिश्ते को आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी ऑडियंस इनको कमेंट कर रही है और ये कंटिन्यूसली उन कमेंट्स को डिलीट कर रही हैं। लेकिन ये अच्छा है, देखो अगर एक अच्छी फैमिली है जिसमें बहुत सारे भाई बहन कजिन सब साथ में देखने को मिलते हैं, इनके घर के फंक्शंस देखने में मज़ा आता है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छा है, जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए और चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर दूरियां भी आने लगती हैं। और दूसरा, जो जिनके घर में नई शादी हुई है उनका गांव में स्वागत हुआ है, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, जैसे गांव में होता है वैसे उन्होंने, गांव वालों ने पूरे एफर्ट्स डाले नई बहू का स्वागत करने के लिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो नई बहू का एटीट्यूड है ना, वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। एक जगह वो ट्रेन में जा रही थी, अभी जब गांव जा रही थी, जहाँ पे उन्होंने एक खुले शब्दों में ये भी बोला कि मेरा वीडियो मत बनाओ। एक तरफ ये ननद बोलती हैं कि हमें भाभी की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, मैं ज़्यादा उनको वीडियो में नहीं ले रही हूँ, पर बहुत बार ऐसे लग रहा है कि ये खुद से भी बहुत ज़्यादा चेप हो रही हैं उन भाभी से। एक तो वो नई नई आई हैं फैमिली में, हो सकता है उनको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा हो, हालांकि वो जान पहचान की है, बहुत टाइम से जाती आती हैं ऐसे लग रहा था, क्योंकि वो निक्की के 1 मिलियन वाले में भी आई थी, फिर इंगेजमेंट के बाद तो एक अलग रिश्ता बन ही जाता है। लेकिन ननद जो है उसका प्यार भाभी के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन भाभी उनके साथ, ननद के साथ कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रही हैं। जैसे वो वीडियो में भी रिकॉर्ड करती है तो वो अलग सा लुक दे देती है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि वो ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। जिस तरीके से वो फटाक से जवाब दे देती हैं, या जिस तरीके से वो अपनी ननद को इग्नोर कर रही हैं या लुक दे रही हैं, वो एक सबसे मेन रीज़न है। तो इसका सबसे अच्छा एक भाई उपाय ये है, जब तक वो कैमरा फ्रेंडली नहीं हो जाती आपके साथ, वैसे तो वो कैमरा फ्रेंडली हैं, जो इंसान इंस्टाग्राम पे अपने रील्स डाल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो इसका मतलब ये है वो कैमरा फ्रेंडली हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से हैं। लेकिन चूंकि वो आपकी ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहती हैं या आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको पहले होने दो। कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों की भरपाई आप भी कर रहे हो, लोग आपको भी सुना रहे हैं, आपकी भाभी को भी सुना रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम लो, डिस्टेंस बनाओ सोशल मीडिया पे। उनको दिखाने से आपके पास अभी भरपूर कंटेंट है कि आप दूसरी चीज़ें दिखा सकते हो, शादी के जो वीडियो रह गए हैं वो दिखा सकते हो, या उनको दिखा रहे हो तो रिचुअल्स दिखाओ, ना कि उनको बात करते दिखाओ या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो वो रिकॉर्ड करो। कहीं ना कहीं ऑडियंस उसी को पकड़ रही है।
ये लोग गांव में गए हैं तो भी मतलब ऑडियंस ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी है और बहुत सारी ट्रोलिंग भाभी को मिल रही हैं। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो नीचे मतलब अपनी बिल्डिंग के ही नीचे जा रही थी, जहाँ पे निक्की से कंपेयर किया जा रहा था। ये ननद जी ये बोल रही थी कि मेरी वो निक्की भाभी लंबी हैं, तो नई बहू ये बोल रही है नहीं वो लंबी नहीं है, वो पतली है इसलिए लंबी दिखती है, लंबी तो मैं ही हूँ। वहाँ पे भी लोगों ने पकड़ लिया। तो इस ट्रोलिंग से बचाने का या बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब तक वो तुम्हारे साथ में कंफर्टेबल नहीं हो जाती और वो खुद नहीं बोलती कि मुझे ब्लॉगिंग का हिस्सा बनना है, तब तक मत बनाओ। कहीं ना कहीं उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि अभी जो चीज़ें हुई थी या आपने बोला था मुंह में राम बगल में छुरी, ये वाले जो सारे स्टेटमेंट लगाए थे, कंटेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखावे के लिए हम नहीं करते, वो सारी चीज़ें अब आप पे ही भारी पड़ रही हैं। लोग आपको यही बोलने आ रहे हैं कि भाई तुम जिनकी वजह से, अपनी भाभी की वजह से जिन दो भाभीयों को आंख दिखा रही थी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इनको ऐसा लगा कि मेरा तो भाई जैकपॉट लग गया, जैसे नई नई शादी होती है मेरी ब्लॉगिंग चल जाएगी, मेरे घर में भी भाभी आ गई, अब मैं अपनी भाभी को कंटेंट बना के अच्छे से सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा नाम कमा लूँगी। लेकिन वो भाभी इनका कंटेंट बनने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनको इनके ब्लॉग में कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करें बाद में। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस हैं। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और आप लोग ये ज़रूर बताना कि जो ननद जी का वीडियो देखा था उसके स्टेटमेंट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके अल्फाजों से। तो बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना।